हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12 का चैप्टर है। इसका एक्सरसाइज 3.1 देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो हम जो देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पोलार कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उससे रिलेटेड सम को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिया है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिसके हमें पोलार कोऑर्डिनेट दिए। तो उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और पोलार कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको जो है ना हम लोग एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। एंड जो पोलार कोऑर्डिनेट होते हैं, पोलार कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, आर कॉमा थीटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जो कार्टेशियन होते हैं उसको एक्स कॉमा वाई में डिनोट करते हैं एंड जो पोलार कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम लोग आर कॉमा थीटा, आर एंड थीटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट थिंग लर्न करना है आपको। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कुछ फार्मूले दे रहा हूँ जिसके बेस पे हम लोग सम को करने वाले हैं। अभी ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस से आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। जो ऐसा वर्टिकल होते हैं इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, यहाँ पे 90 डिग्री। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पे तो एक्स आएगा और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या वाई के पैरेलल में है, इसके लिए वाई होगा और ये आर होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे आर निकालने तो क्या करना, अंडर रूट में लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये क्या, वो आर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हो गया। मतलब जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी रहेगी तो आर कैसे निकालेंगे, जो आर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। सेकेंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो यहाँ मेरा साइन थीटा फार्मूला क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का अपोजिट पे क्या वाई है और यहाँ पे क्या आर है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई अपॉन आर। आर को यहाँ पे लेंगे तो आर इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू वाई। सो वाई की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू साइन थीटा। सेकेंड कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन आर। आर को यहाँ पे ले लो। देखिए कॉस क्या होता है, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजस्टेंट में क्या है, एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास आर है। तो आर को अगर इस तरफ लेते हैं तो आर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। ये देखिए, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कैसा है, देखिए अगर हमें आर पूछा रहेगा और एंगल पूछा रहे तो आर मिल गया तो एंगल कैसे निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो टेन थीटा मिलेगा, तो उससे हम एंगल निकाल सकते हैं। एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। एक्स और वाई फाइंड आउट करने में शॉर्ट हमें क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो हेयर देखिए क्या दिया है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई फाइंड आउट करना है जिसको मुझे पोलार कोऑर्डिनेट दिया। तो पोलार में ये आर होता है और ये थीटा होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ 2 है और जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू कितना है, पाई/4। आई एम राइट। तो ये हमारे पास आर और थीटा दिया और हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स के लिए एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो एक्स के लिए ये फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/4। पाई/4 का मतलब क्या होता है, 45। कॉस 45 की वैल्यूज क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो देखिए ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, एक्स आएगा, 1 आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। यहाँ पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अभी वाई निकालना है। तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ 2। सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ पाई/4। साइन पाई/4 का मतलब क्या होता है, 45।
तो साइन 45 की वैल्यूज क्या होती है 1/√2। तो यहाँ पे क्या होगा ये 2 और ये √2 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, जो कि क्या y की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर में क्या मिल जाएगा पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि क्या 1,1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें क्या दिया है जो पोलर कोऑर्डिनेट है वहाँ पे r हमें दिया और थीटा दिया है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 4 है और थीटा क्या है π/2। तो पहले हम x निकालते तो x इक्वल टू क्या होता है r इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जस्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का है तो r की वैल्यू हमारे पास क्या 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या π/2। देखिए अब ये क्या है 90, 90 के लिए आपको क्या याद रखना है 90 के लिए टेक्निक है मेरे पास, उसको बोलते हैं साना 1 काना जी तैनाड़ी। ये होता क्या बच्चे लोग देखो, सा मतलब होता है साइन, ना मतलब होता है 90 और 1 मतलब होता है 1। तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, का मतलब कॉस, ना मतलब 90, जी मतलब 0। तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, टेन 90 डी मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये टेक्निक याद करनी। दूसरा टेक्निक क्या देखिए 1 0 और ये अपना ईयर। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है और टेन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 क्या होगा 0 होगा, तो 4 इंटू 0 तो हमें 0 मिले। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। अभी वाई फाइंड आउट करना है तो वाई के लिए हम फार्मूला क्या है वाई इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए आर आर हमें कितना दिया 4 दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू साइन ऑफ π/2 और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, 4 1 जा 4 तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 4। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 0,4। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है आर की वैल्यू दिया 3/4 एंड जो हमारा थीटा है वो भी क्या है 3π/4, क्योंकि पाई आ गया मिसोड, यहाँ पे एंगल आ गया है। तो हमें निकालना है एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू कॉस ऑफ 3π/4। अब देखिए कॉस के लिए 3π/4, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अलाइन एंगल यूज करेंगे। तो 3π/4 इंटू कॉस ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस 3π/4, 3 माइनस π/4 3π/4। अभी देखते हैं एंगल आता है कहाँ पे। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है। तो देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है साइन क्या होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक, तो ये क्या निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस π/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं इंटू, अभी cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये होगा 1/√2। सो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा x इक्वल्स टू -3/4√2। अब सिमिलरली हम लोग y के लिए कैलकुलेशन करेंगे, y इक्वल टू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास r कितना है 3/4, तो 3/4 इंटू कॉस ऑफ 3π/4, सॉरी यहाँ पे साइन है। तो ये क्या हो जाएगा 3π/4, इसको कन्वर्ट करें तो साइन ऑफ पाई माइनस π/4। अब यहाँ पे क्या होता है साइन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3π/4 इंटू साइन ऑफ π/4। साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 1/√2। सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 1 जा 3 और ये 4√3, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 3।
ये क्वेश्चन 4th है, इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मेंशन करना है। अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप मेंशन करेंगे, तो इसको मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी जो इसका नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।